दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में जनदर्शन कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री निवास में आम जनता की समस्याओं और शिकायतों को सुनने के लिए मुख्यमंत्री अपना दरबार लगाएंगे, जहाँ अधिकारियों को इसकी तैयारी करने को निर्देशित किया जा चुका है। रायपुर में 27 जून से जनदर्शन की शुरुआत की गई थी और इस जनदर्शन में अलग अलग विभागों से जुड़े अफसर मौजूद रहेंगे। सीएम लोगों की समस्याओं और शिकायतों के हिसाब से उसी समय अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री आवास में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हर सप्ताह गुरुवार दोपहर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये जनदर्शन कार्यक्रम चलेगा, जहां आम लोगों को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में एंट्री दी जाएगी। लोगों को अपनी समस्याओं का आवेदन मुख्यमंत्री के नाम से लेकर जाना होगा। शिकायत से जुड़े दस्तावेज साथ रखने होंगे। इस जनदर्शन में मुख्यमंत्री जनता के सुझाव भी लेंगे और इसके अलावा सरकारी योजनाओं से उन्हें मिलने वाला लाभ के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 27 जून को पहला सीएम जनदर्शन रायपुर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया था, जिसके बाद अगले हफ्ते 4 जुलाई को दूसरा सीएम जनदर्शन लगाया गया। 11 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक किसी प्रकार के कारण से जनदर्शन स्थगित होता रहा है। बीजापुर में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। 20 जिलों में 24 घंटे की चेतावनी पहले से ही जारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, जांजगीर और सरगुजा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जहां कोरबा में भारी बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर है, तो वहीं दर्री डैम के गेट खोलकर हसदेव में पानी छोड़ा जा रहा है और इससे नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। जांजगीर में भी सड़कों पर जलभराव की समस्याएं हो रही है, तो वहीं बैकुंठपुर के पाटन में बरगद का पेड़ गिरने से पांडोपारा भैया बनारस और पटना से पांडुपारा बनारस मार्ग पूरी तरह ठप हो गया। इधर मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर और सरगुजा संभाग के लिए बीजापुर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। कोरबा में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं इससे नदी और नाले उफान पर है। इसके चलते गेरवा घाट पर बने एनीकट से ऊपर पानी बह रहा है, यानी दर्री डैम का जो गेट है वो खोला गया है, जिसकी वजह से ये हालात निर्मित हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से निचली बस्तियों में पानी घुसा हुआ है, जिसके कारण वार्ड नंबर 12 न्यू अमरैया पारा क्षेत्र में हालात बेहद खराब होते नजर आ रहे हैं। तो वहीं सड़क से कई फीट ऊपर पानी बह रहा है और यही हालात राताखार मोती सागर पारा दादर नाला के पास भी निर्मित हुआ है। वहीं अगर बलौदा बाजार की बात करें तो यहाँ दूल्हा और दुल्हन को जो है कंधे पर उठा करके इस नदी को पार करते हुए ग्रामीण नजर आए। पटना इलाके में पूरी तरह मेन रोड बंद हो गया बरगद के पेड़ के गिरने की वजह से। तो वहीं आगे आने वाले 24 घंटे के लिए बात करें तो यहाँ मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट, जिसके अंतर्गत सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, गौरेलापिंडा, मरवाही, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मुंगेली, जांजगीर, बलौदा बाजार, दुर्ग, बस्तर, सुकमा के लिए येलो अलर्ट जारी है। तो वहीं ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो ये कोरबा, बालोद, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर के लिए है। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला अब छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। साय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक में बीते दिन गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने का फैसला किया गया है, जहां टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में इको पर्यटन का विकास होगा। साथ ही कोर और बफर क्षेत्र में स्थित ग्रामीणों के लिए गाइड, पर्यटक वाहन, रिसोर्ट संचालन के साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। टाइगर रिजर्व में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी से अतिरिक्त बजट प्राप्त होगा, जिसके लिए क्षेत्र में गांवों में आजीविका विकास के लिए नए कार्य किए जा सकेंगे। इस मुद्दे को बात करें तो हाई कोर्ट ने संज्ञान में लेकर राज्य सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा था, जहां गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, जहां 2829 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। इस टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में इको पर्यटन का विकास होने वाला है। बिलासपुर संभाग के 850 से ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हुए, जहां श्री रामलला के जयकारों से प्लेटफॉर्म गूंजा। भारत गौरव स्पेशल ट्रेन को जिला पंचायत अध्यक्ष ने हरी झंडी भी दिखाई। दरअसल बात करें तो बिलासपुर स्टेशन में बीते दिन शाम को संभाग के तकरीबन 850 से अधिक श्रद्धालुओं को लेकर भारत गौरव स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई, जहां दर्शनार्थियों को काशी विश्वनाथ भी ले जाया जाएगा। श्री रामलला दर्शन योजना के प्रति श्रद्धालुओं में अपूर्व उत्साह भी देखने को मिल रहा है,
जहां प्लेटफॉर्म पर रहकर जय श्री राम के नारे गूंजते नजर आए। वहीं स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने दिखाई। जिला पंचायत सीओ आरपी चौहान और नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार इस अवसर पर मौजूद रहे। बिलासपुर जिले में तकरीबन 225 श्रद्धालु अयोध्या धाम की यात्रा पर रवाना हुए हैं। तो वहीं स्टेशन परिसर में श्रद्धालुओं का स्वागत पारंपरिक नृत्य और गाजे बाजे के साथ किया गया। संसद में ब्रजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि छत्तीसगढ़ में ट्रेनें क्यों रद्द की जा रही हैं। दरअसल संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे के विकास के लिए छत्तीसगढ़ को 6,922 करोड़ दिया गया है। इसका रिजल्ट आज दिखाई दे रहा है। पहले मात्र 6.5 किलोमीटर का काम साल भर में होता था, लेकिन आज 100 किलोमीटर हर साल, यानी पहले से 15 गुना ज़्यादा काम हो रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में जब काम बहुत ज़्यादा होता है तो नए ट्रैक को एग्जिस्टिंग नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, तब कैंसिलेशन की तकलीफ आती है। नई रेलवे लाइन बिछाकर छत्तीसगढ़ की कैपेसिटी बढ़ाने का काम चल रहा है, जिससे भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं को दूर किया जा सके। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने बीते दिन छत्तीसगढ़ में बार बार ट्रेनों के कैंसिलेशन का मुद्दा संसद में उठाया था। वहीं अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहा कि छत्तीसगढ़ में 8 नए रेल प्रोजेक्ट लाइन में हैं और बात करें तो बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो अभी होने बाकी है, जिसके लिए आने वाले टाइम में हो सकता है कैंसिलेशन का सिलसिला और भी बढ़ता नजर आए। रायपुर से प्रयागराज सहित अन्य शहरों के लिए फ्लाइट की सेवा शुरुआत हो रही है, जहां एयरपोर्ट रनवे की लंबाई बढ़ा दी गई है। तो वहीं हैवी एयरक्राफ्ट भी अब यहीं से उड़ान भर सकते हैं, जिसकी वजह से अब टिकट भी सस्ते होने जा रहे हैं। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में रनवे की लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर से बढ़ा दी गई है और इसके बाद अब बड़े और हैवी एयरक्राफ्ट कम लोड पेनल्टी के साथ उड़ान भर सकेंगे और इसका बड़ा फायदा विमानन कंपनियों के साथ ही आम यात्रियों को भी होगा। फिलहाल रनवे की बढ़ी हुई अतिरिक्त लंबाई में मार्किंग का काम जारी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक बात करें तो 8 अगस्त से यानी आज से रेलवे के इन रनवे का जो है उपयोग यहाँ शुरू हो जाएगा और रनवे की लंबाई इसके बाद तकरीबन 3,251 मीटर की हो गई है। वहीं अन्य शहरों के लिए भी अब यहीं से नई उड़ानें संचालित होनी शुरू हो जाएंगी। लोड पेनल्टी की वजह से विमानन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ता है, तो वहीं सीटें खाली देकर यात्रियों को संदेह होता है कि टिकट की कीमत इसीलिए बढ़ाई गई होंगी। रायपुर के दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने 2 प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें एक मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तो वहीं दूसरे नाम शिवरतन शर्मा को जिम्मेदारी के तौर पर दिए गए हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 2 प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं, जहां कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा को प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं इस साल अंत तक प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनावों के साथ ही साथ उपचुनाव होने की भी संभावना है और इन दोनों नेताओं को रायपुर दक्षिण का प्रभार मिलने के साथ ही चुनावी तैयारियों की अब जिम्मेदारी भी मिल चुकी है। क्षेत्र में क्या माहौल है, जनता क्या चाहती है, क्या कार्यकर्ताओं के रुझान है, ये सभी तमाम पहलुओं पर जो है इन प्रभारियों को जो है अनुभव करने के यहाँ काम दिए गए हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल पर भी बैठूंगा। दरअसल अंबिकापुर से लगे बधियाचुआ में अतिक्रमणकारियों ने जंगल के तकरीबन 100 एकड़ से अधिक वन भूमि पर कब्जा करके पेड़ों को भी काट दिया है और वन अधिकारियों और कलेक्टर से कई बार इसकी शिकायतों के बावजूद कार्यवाही नहीं हुई है, जिस पर जनप्रतिनिधियों की सूचना पर टीएस सिंहदेव मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ती है तो भूख हड़ताल पर भी बैठूंगा। दरअसल ग्राम बधियाचुआ में लगातार वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत के बाद बीते दिन पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जो है वहां जाकर मुआयना करने पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ अंदरूनी वन क्षेत्रों का भी दौरा किया। सिंहदेव तकरीबन 2 किलोमीटर पहाड़ी को पार करके बधियाचुआ के बोदार क्षेत्र में गए हुए थे। सीजीपीएससी घोटाले को लेकर पूर्व राज्यपाल के सेक्रेटरी के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी है, जहां बिलासपुर में कांग्रेस नेता धमतरी में टामन सिंह सोनवानी से पूछताछ जारी है। तो वहीं सुबह 6 बजे से यह कार्यवाही जारी है। सीबीआई के जो है बीते दिन छापे पर छापे जो है प्रदेश में नजर आए, जहां छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाला मामले में ये कार्यवाही हुई है। इसमें पूर्व राज्यपाल के सेक्रेटरी अमृत खलखो, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला, सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी और श्रम पदाधिकारी सुनीता जोशी का मायका महासमुंद का हल्दी गांव शामिल है। सुनीता जोशी पूर्व चेयरमैन सोनवानी की भांजी है। 2023 में जो है सुनीता जोशी का श्रम पदाधिकारी के पद पर चयन हुआ था और इसके पहले वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत थीं। इन सभी लोगों से घोटाले को लेकर पूछताछ जारी है। तो वहीं रायपुर में सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची है।
पीएससी में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, जिसके बाद से नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों के भर्ती नियमों को दरकिनार करके की गई ये तमाम बातें निकली थी। जहां राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है, तो वहीं सीबीआई की कार्यवाही पिछले सुबह 6 बजे से जारी है। कोरबा में गेवरा और पेंड्रा रोड रेलवे कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है, जहां रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कृष्णा नगर दीपका वार्ड के सैकड़ों लोगों ने सुभाष चौक में धरना के बाद रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गेवरा और पेंड्रा रोड रेलवे कॉरिडोर परियोजना से दीपका के वार्ड 7 कृष्णा नगर वासियों के लिए खतरा है। इस रेल पथ के प्रस्ताव आने के बाद से ही इसका विरोध जारी है, क्योंकि कृष्णा नगर चारों दिशाओं से रेलवे लाइन, कोयला, सड़क, वासरी से घिरा हुआ है और इस वजह से यहाँ के रहवासियों को आवागमन के साथ ही प्रदूषण की तमाम समस्याओं से जीना दूभर हो जाएगा। पहले ही यहाँ के 42 मकानों का अधिग्रहण सरकार कर चुकी है, जहाँ बस्ती से रेलवे लाइन के गुजरने के साथ ही अन्य 140 मकानों में रहने वाले 3000 से ज़्यादा की आबादी सीधे प्रभावित होगी। तो वहीं अन्य स्थान पर पुनर्वास की मांग को लेकर आवेदन करते थक चुके लोगों ने अब आंदोलन का रास्ता चुना हुआ है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से आ रही है, जहां जिले में भालुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर और उसके आसपास के इलाकों में भालू आए दिन नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांकेर के ठेलका बोर गांव से भालुओं के घर में घुसने का मामला सामने आ रहा है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा सकता है, जहां जानकारी के मुताबिक बीती रात ठेलका बोर के एक मकान में अचानक से 2 भालू घुस आए, जहाँ सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जा सकता है कि इस दौरान भालू काफी देर तक घर में रहे। गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी व्यक्ति का सामना भालुओं से नहीं हुआ। हालांकि भालुओं की इस तरह की गतिविधियों से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। 9 अगस्त को छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हो चुकी है, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर बंद रहने वाले हैं। दरअसल विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, जहां प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। तो वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक अवकाश के चलते सभी स्कूल, कॉलेज और बैंक, सारी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी होने वाली है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूर्व से ही सामान्य अवकाश घोषित है और उल्लेखनीय है कि पूरे प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अवकाश रहेगा। तो वहीं बात करें तो यहाँ इस पर कई तरह के विभिन्न आयोजन आज देखने को मिलने वाले हैं कल की तिथि में। छत्तीसगढ़ का परिवार बांग्लादेश में फंसा हुआ है, जिसको लेकर फ्लाइट बंद है। वापस कैसे लौटे, इस पर सरकार से गुहार वहां का परिवार लगता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में हिंसा के बीच छत्तीसगढ़ के राकेश शर्मा, जो उनकी कंपनी के 600 लोग फंसे हुए हैं, सभी ढाका में निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जहां बीते दिन कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों भी भारत आने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन फ्लाइट बंद होने के चलते इनको वापस लौटना पड़ा। सभी भारत वापस आने के इंतजार में हैं। बिलासपुर के राकेश बांग्लादेश के ढाका में परिवार सहित 4 सालों से रह रहे हैं, जहां उनकी मां और परिजन रहते हैं। तो वहीं इस प्रकार के कई परिवार ऐसे हैं जो तकरीबन 400 की संख्या में मौजूद हैं। बांग्लादेश में हिंसा भड़कने और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भागने के बाद अब हालात बद से बदतर हो गए हैं, जहां हालांकि उन्हें सुरक्षा कारणों से अपना नाम और पहचान बताने से मना किया गया। जहां राकेश शर्मा ने बताया कि उनके साथ कंपनी के तकरीबन 600 लोग यहां फंसे हुए हैं, सभी स्वदेश लौटना चाहते हैं। प्रदर्शन और हिंसा के बीच हिंदुओं को मारने की खबरें भी लगातार आती रहीं। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों से सागौन की तस्करी है, वो यहाँ पर तस्वीर यहाँ देख सकते हैं, जहाँ फॉरेस्ट अफसरों ने दंतेवाड़ा में इसको बरामद किया। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक यात्री बस ने वन विभाग के टीम के बेशकीमती सागौन लकड़ी जब्त की है, जिसमें कुछ चिरान है, तो वहीं कुछ दरवाजे, कुछ खिड़की समेत दूसरे फर्नीचर भी मौजूद हैं। लकड़ी का सामान बीजापुर जिले के भैरमगढ़ से रात के समय चलने वाली मनीष ट्रेवल्स की बस में रखा गया, जहां धमतरी और रायपुर के किसी ठिकाने पर उतारने की तैयारी थी। मुखबिर से मिली सूचना पर फॉरेस्ट की टीम ने गीदम बस स्टैंड में सारा सामान जब्त किया है। हालांकि यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए रात में ही बस को जाने दिया गया। गीदम रेंजर दयादीन वर्मा और डिप्टी रेंजर राजू ने बताया कि ड्राइवर से शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि ये सामान भैरमगढ़ एसडीओपी का है। थाने के स्टाफ ने ही बस में सामान लोड कराया था।
भूपेश बघेल ने कहा कि भौजी हमारी सुपर सीएम है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय मैं सुपर सीएम के नाम से जानी जाती हूं वाले बयान पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब तक हम सोचते थे कि आखिरकार सरकार चला कौन रहा है, सरकार में चलती किसकी है, और अब पता चला कि भौजी हमारी सुपर सीएम है। भूपेश बघेल ने कहा कि हमें लगता था कि विष्णुदेव साय की चलती है, ओपी चौधरी की चलती है, उप मुख्यमंत्री की चलती है, संगठन में पवन साय हिमाचल प्रदेश या बिहार से आते हैं उनकी चलती है, लेकिन अब पता चला कि सुपर सीएम कौन है। दरअसल भूपेश बघेल ने ये बातें प्रदेश में होने वाले कांग्रेस के आगामी प्रदर्शन की जानकारी देने के लिए आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सड़कों पर आवारा मवेशियों को लेकर भी 16 अगस्त को सड़कों पर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है, जिस पर बघेल ने सरकार को 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि मेरे निवास में पाटन विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जहां उन्होंने बताया कि आवारा जानवरों से वो परेशान हो गए हैं। वहीं बात करें तो एसडीएम कार्यालयों में जानवरों के साथ को लेकर प्रदर्शन को लेकर भी इन्होंने जानकारी दी। बांग्लादेश की स्थिति पर पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बयान की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बांग्लादेश में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। भारत सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले, इसी के साथ हम इनके साथ है। ये बातें इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातें साझा करते हुए कही। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।